बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सिखों की आजाद खालिस्तान तहरीक का मामला बिगड़ गया। मोदी को ऑस्ट्रेलिया में सिखों पर हमला करवाना महंगा पड़ गया। सिखों ने तमाम तर हिसाब बराबर कर दिए, धोकर रख दिया। बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया है, भारत नहीं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत में वैसे तो अलहदगी पसंद तहरीकें इस वक्त उरूज को पहुंचना शुरू हो गई हैं और भारत ताकत के बलबूते पर तमाम अकलियतों को दबाने का एक नया मंसूबा प्लान कर रहा है। इसके लिए उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि बैरून मुल्क जहां जहां पर भी अलहदगी पसंद तहरीक को सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं, उन्हें तहे तेग कर दिया जाए। और इसके लिए भारत की खुफिया एजेंसी रा के एजेंट्स को अहम टास्क भी सौंपे जाने की कुछ खुफिया इत्तलात मिल रही हैं। दोस्तों, अब मेलबर्न की सड़कों पर इतवार के रोज एक तरफ सिख अलामात वाले जर्द रंग के परचम लिए लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी जानिब भारत का कौमी परचम हाथ में उठाए दूसरा ग्रुप खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक दोनों ग्रुप एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों ग्रुपों में शामिल अफराद ने अपने झंडों को डंडा बना लिया और जो भी सामने आया उसे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तशद्दुद पर आमादा हुजूम ने उसे भी धकेल दिया, जिसमें कुछ पुलिस वालों को मामूली चोटें भी आईं। लेकिन थोड़ी ही देर में भारतीय कौमी परचम उठाने वाले ग्रुप के लोगों ने मैदान छोड़ दिया। तशद्दुद का ये वाकया उस वक्त पेश आया कि जब भारत में ममनुआ तंजीम सिख फॉर जस्टिस की अपील पर लोग खालिस्तान के लिए मुबैना रेफरेंडम में शिरकत के लिए मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर पर जमा हुए थे। रेफरेंडम शुरू करने से पहले सिख मजहबी रस्म अरदास अदा की गई और सुबह 9 बजे से कबल ही पोलिंग सेंटर पर तवील कतारें लग चुकी थी। बहुत से अफराद दूसरे शहरों से भी आए थे। वोट डालने के लिए आने वाले एक नौजवान ने कहा कि ये हमारे अपने मुल्क के लिए वोटिंग है, इसलिए इसमें हिस्सा लेना बहुत जरूरी था। दोस्तों, सिखों ने कहा कि भारत में यौम आजादी पर भारतीय परचम की बजाय सिखों का परचम लहराया जाए। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले खालिस्तान के सरगर्म हामी अमरजीत खालिस्तानी ने कहा कि ये तारीखी दिन है। आज यहाँ मेलबर्न में तारीख रकम होने जा रही है। आने वाली नस्लें इसका जिक्र करेंगी कि मेलबर्न में इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने खालिस्तान के हक में वोट दिया था। भारत खालिस्तान की हमायत और मुखालिफ में रैलियां और झड़पें शुरू हो चुकी हैं। सिख फॉर जस्टिस के अहदेदार ने बताया कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के तमाम 60,000 अफराद ने खालिस्तान के हक में रेफरेंडम में वोट डाले हैं, जबकि वक्त खत्म होने की वजह से तकरीबन 15,000 अफराद वोट डालने से महरूम रहे। उन्होंने बताया कि मुकर्ररा वक्त खत्म होने से तकरीबन 10 मिनट कबल तो वोट देने के लिए भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कुछ ही देर में फेडरेशन स्क्वायर का माहौल बदल गया और खालिस्तान हामियों और मुखालिफिन के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। जब भारतीय निजाद अफराद एक दूसरे को लाठियों से पीट रहे थे, तो वहां पर गैर मुल्की बड़ी हैरत से इस मंजर को देख रहे थे। कुछ लोगों के हाथों में तलवारें भी देखी गई। इस पुरतशद्दुद झड़प के बाद पुलिस ने चंद अफराद को हिरासत में भी लिया। दोस्तों, याद है कि खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान करने के बाद से लेकर अब तक इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अफ्रीकन के दरमियान तशद्दुद हो सकता है। जनवरी के अवाइल में जब शहर में जगह जगह खालिस्तान हामी पोस्टर लगाए गए, तो उसी वक्त से सोशल मीडिया पर कशीदगी की झलक मिल रही थी। कुछ हिंदू तंजीमों ने मुकामी बल्दियाती इदारों से अपील की थी वो इन पोस्टरों को हटा दें, क्योंकि ये भारत मुखालिफ है। बरतानिया में खालिस्तान की हमायत में मवाद नशर करने पर पंजाबी टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं ने ऑस्ट्रेलिया में सिखों की जानिब से लगाए जाने वाले पोस्टरों पर स्याही फेर दी। कई जगह पर काबिल एतराज तस्वीरें भी बनाई गई और इस वाक़े के खिलाफ हिंदू मंदिरों पर भारत मुखालिफ नारे लिख दिए गए। दोनों ही वाकयात के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली भारतीय कम्युनिटी में कशीदगी फैल गई। दोस्तों, इस कशीदगी को कम करने के लिए हिंदू और सिख तंजीमों ने बयान जारी किए और मंदिरों पर हमले की मजम्मत की। सिख एसोसिएशन फॉर ऑस्ट्रेलिया के सदर डॉक्टर अलबेल सिंह कांग और हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नायब सदर सैरेंद्र जिन की तरफ से एक मुश्तरका बयान जारी किया गया था, जिसमें मंदिरों पर हमले की मजम्मत की गई थी। लेकिन भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने अपने कुछ गुंडों को, खास तौर पर रॉ के एजेंट्स को भी बैरून मुल्क कार्रवाइयां करने के लिए भेज दिया। लेकिन चूंकि वो भारत नहीं ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर हर चीज मॉनिटर होती है, वहां पे इनको इस तरह की कार्रवाइयां करने की तो जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर अपने मुल्क में मौजूद सिखों को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया में हिंदू और सिख कम्युनिटी के दरमियान कशीदगी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस पर भारतीय कम्युनिटी खासी परेशान है। सिडनी में रहने वाले बिलजिंदर सिंह का कहना है कि हम सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं
मिल जुल कर अमन से रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भारत के दाखिली मसाइल की वजह से यहाँ कशीदगी पैदा हो। इन मसाइल का हल अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया नहीं, भारत में ही मिलेगा। डॉक्टर कांग ने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि इन हमलों के कसूरवारों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। किसी भी इबादत गाह पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस वाक़े की सख्त मजम्मत करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय हाई कमीशन ने भी इन वाक़यात की मजम्मत की और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से दरखास्त की कि उनकी सरजमीन को भारत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए। हाई कमीशन की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि एक ममनुआ तंजीम सिख फॉर जस्टिस के जरिए मुनक्किदा मुबैना रेफरेंडम पर हम फिक्रमंद हैं। हम दरखास्त करते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत भारतीय नजाद लोगों और उनकी जायदादों की हिफाजत करे और अपनी सरजमीन को भारत की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत ना दे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया से कबल कनाडा और अमेरिका के शहरों में भी खालिस्तान की हमायत में मुबैना रेफरेंडम हो चुके हैं। हालांकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इस रेफरेंडम के नताइज कब आएंगे, लेकिन जहां भी सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में है वहां काफी लोगों ने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया। कनाडा पर सिख अलहदगी पसंदों की हमायत का इल्जाम है और कनाडा में भी हिंदू और सिख कम्युनिटी के दरमियान इसी वजह से कशीदगी पैदा हो चुकी है। वहां भी कई मंदिरों पर भारत मुखालिफ नारे लिखे गए, जिसके बाद नई दिल्ली ने कनाडा से शिकायत की थी। हत्ता कि इन वाकयात की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी भी पैदा हुई। दोस्तों, भारत की जानिब से जो अपने मुल्क के अंदर खेल शुरू किया गया है, अब इसके असरात बैरून मुल्क भी नजर आना शुरू हो गए हैं। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने जिस तरह से अकलियतों को दबाना शुरू किया हुआ है, सिखों ने अब आलमी सतह पर अपना असर और सुख बढ़ाकर भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार का चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, भारत के अंदर शुमाल मशरकी रियासतों जिसमें 30 से ज्यादा अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं और उनकी जानिब से भी भारत से अलहदा होने के लिए कोशिशें जारी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जुल्म और जबर से ये कितनी देर तक इन मामलात को दबा कर रखेंगे। अब आलमी सतह पर सिख फॉर जस्टिस की जानिब से भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वहाँ पर मुसलमान और ईसाई कम्युनिटी की जानिब से सिखों को सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत के अंदर उनका मुस्तकबिल महफूज नहीं है। जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर लोगों को तहे तय किया जा रहा है, जिस तरह से अकलियतों के इबादत खानों में घुसकर वहाँ पर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है और उनकी बेहुरमती की जाती है। अभी हालिया दिनों में आपको पता है कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए एक मस्जिद को सड़क बनाने के नाम पर शहीद कर दिया गया। तो इंतहा पसंद मोदी सरकार की जानिब से तमाम अकलियतों के नाक में दम किया गया है। अब इसके असरात पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया और मोदी की जानिब से जो बदहवासी के अंदर इस तरह के इक़दाम करवाए जा रहे हैं, उससे भारत की ही बदनामी हो रही है और मोदी का चेहरा बेनकाब हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर इसको हिटलर करार देकर पूरी दुनिया को बताया कि ये नाजी नजरिए से मुतासिर है और मकबूजा कश्मीर के अंदर ये नाजी तर्ज की कार्रवाइयां कर रहा है, उसके बाद भी मकबूजा कश्मीर के मामले पर पूरी दुनिया के अंदर आवाज बुलंद की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ऐसे डोजियर्स पेश किए गए, खास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन की जानिब से बताया गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की जानिब से जो रियासती दहशत गर्दी का बाजार गर्म कर रखा है, उसमें अभी तक 1 लाख के करीब मुसलमान मारे जा चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर भारत की दहशतगर्द फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर खवातीन की आबरू रेजी के वाकयात और उन इलाकों के अंदर फौज को खुसूसी इख्तियारात हासिल हैं कि जिससे उनके बारे में कोई पूछगिछ नहीं की जाएगी कि वो किसी तरह की भी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, याद रखें इससे पहले भी भारत के अंदर भी संजीदा हलकों की जानिब से इस तरह के कवानीन के खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन आवाज उठाने वालों को ही दबा दिया गया, क्योंकि भारत के अंदर तो किसी को किसी वक्त भी किसी बहाने से कत्ल किया जा सकता है। लेकिन यूरोपीय ममालिक के अंदर मोदी का इस वक्त बस नहीं चल रहा, वो बावजूद अपनी तमाम तर धमकियों के इसमें नाकाम है और सिख फॉर जस्टिस तंजीम की जानिब से आजाद खालिस्तान तहरीक को बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से इस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है, इस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर भारत को अपना मगरबी हिस्सा खोना पड़ सकता है और पाकिस्तान के लिए भी ये अच्छी खबर होगी कि इंतहा पसंद भारत से जान छूट जाएगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि सिख फॉर जस्टिस के कारकुनों की जानिब से इंतहा पसंद हिंदुओं की जिस तरह से मुरम्मत वहां पे की गई, उसकी जो वीडियो फुटेजेस सामने आ रही है, उसको देखकर लगता है कि सिख 1984 से गोल्डन टेम्पल का दर्द नहीं भूले, इसी वजह से वो भारत से अलहदगी चाहते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।